नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष कुमार एम्स ऋषिकेश से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले कई महीनों से हम कोविड-19 जैसे महामारी से इतने भयभीत थे और इसके भयावह परिदृश्य से हम सब लोग परिचित हैं। लेकिन आज 2021 में कोविड-19 वैक्सीन इस महामारी से लड़ने के लिए एक कारगर हथियार साबित हुआ है। साथियों, एक चिकित्सक होने के नाते मैं आप सभी लोगों को बताना चाह रहा हूं कि इस वैक्सीन के प्रति भी लोगों के दिल में, लोगों के मन में कुछ भय है, कुछ चिंताएं हैं। अभी हमें वो उत्सुकता नहीं दिख रही है लोगों के अंदर। मैं आपको ले जाना चाहूँगा एम्स ऋषिकेश के इस वैक्सीनेशन सेंटर पे, जहाँ पर काफ़ी लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अभी तक 40 लाख से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीनेशन कर लिया है हमारे इस देश में, और एम्स ऋषिकेश में लगातार वैक्सीनेशन हो रहा है। आइए मिलते हैं कुछ ऐसे लोगों से जिनका कि वैक्सीनेशन हो चुका है या फिर जो वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं। एम्स ऋषिकेश के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रतिमा गुप्ता जी के पास यह ऐसा विभाग है, आपको जानकर अति हर्ष होगा कि एक ऐसा विभाग है कि पिछले 1 साल से आपने कोविड के टेस्टिंग पे अपना पूर्ण सहयोग दिया हुआ है। आप ही ने नहीं, आपका पूरा विभाग कोविड-19 का टेस्ट जिसे हम RT-PCR कहते हैं, दिन रात आपने टेस्ट करके लोगों को उनकी रिपोर्ट बताई है। मैम नमस्ते। नमस्कार डॉक्टर संतोष। हम लोग को इंटीमेशन आया था कि वैक्सीनेशन के लिए आप लोग आ जाएं, तो हम लोग तीनों लोग आए डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी से, डॉक्टर मोहित भाटिया, डॉक्टर नीलम कायस्था। हम लोग को ये फॉर्म दिया गया है, बहुत बढ़िया कंसेंट फॉर्म है, और इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशंस की भी बढ़िया चेकलिस्ट दी हुई है। तो इसमें एलर्जी के बारे में लिखा हुआ है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं एक्चुअली बहुत सारे नॉन ड्रग्स से एलर्जिक हूँ और ब्लड थिनर भी लेती हूँ। तो ये चीज़ मेरे को पता थी पहले, लेकिन मैं तब भी इस सेंटर में इसलिए आई हूँ जिससे कि मैं जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए, उनको सपोर्ट करें हम, कि हम जैसे लोग और भी होंगे जिनको प्रॉब्लम्स हैं, बट हम यहाँ आकर एटलीस्ट कारण बताना चाह रहे हैं कि अगर हम वैक्सीन नहीं ले पा रहे हैं तो क्यों नहीं ले रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, जिससे कि और भी जो जनता के लोग हैं जो डॉक्टर्स नहीं हैं उनको भी ये इन्फॉर्मेशन जाए कि आप जाइए सेंटर में, आप लोग से सारी बात पूछी जाएंगी कि आपको ये प्रॉब्लम तो नहीं है। जब आपसे पूरा इंटरव्यू ले लिया जाता है उसके बाद ही वैक्सीन दी जाती है। तो दैट इज़ ऑल दैट आई वांटेड टू से। जैसे कि मैंने इससे पहले आप लोगों को मिलाया कुछ लोगों से जिन्होंने अपनी कुछ हेजिटेंसी, कुछ हिचकिचाहट इस वैक्सीन के लिए बताई, लेकिन अभी आपने देखा डॉक्टर प्रतिमा गुप्ता मैडम ने इतने उत्साह से बताया कि उन्हें कुछ चीज़ों से एलर्जी है, उसके बाद भी उनका उत्साह काबिल तारीफ है। वो पूरे के पूरे समाज को ये बताने आई हुई हैं, एम्स ऋषिकेश के सभी लोगों को ये बताने आई हैं कि वैक्सीन से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई एलर्जी भी है तो उसका उपाय या फिर उसका परामर्श यहाँ के विशेषज्ञ आपको देंगे, और वो सभी से कहना चाह रही हैं कि आइए, वैक्सीन से डरने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ हमारे साथ हैं प्रोफेसर नीलम मैडम, आपने भी कुछ बताया कि एलर्जी से कुछ आपको भी कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो ज़रूर वैक्सीनेट कराएं। मैं अनफॉर्चुनेट फील करती हूँ कि आई कैन नॉट टेक बिकॉज ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, और मैं तो यही बोलूँगी, आपको सबको एडवाइस करूँगी कि दिस इज़ ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीबडी कि आप वैक्सीन लो, सो दैट वी हैव अ हेल्दी एंड हैप्पी इंडिया। थैंक यू मैडम। दिखाना चाहें तो मैंने अपने कंसेंट फॉर्म में लिख दिया है कि मैं वैक्सीनेशन में इंटरेस्टेड ज़रूर हूँ, लेकिन सवाल यस और नो में तो मुझे एनसर्कल करना, तो मैंने नो कर दिया है, और उसका कारण भी बता दिया कि मुझे एलर्जी है इसलिए मैं नहीं ले सकती हूँ, जिससे कि इन लोग को भी मालूम पड़ जाए कि भाई अगर नहीं लिया इन्होंने तो क्यों नहीं लिया। ठीक है, डॉक्टर मोहित, आप कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली मैं खुद भी ये वैक्सीन लगवाना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी पास हिस्ट्री है वायरस इंड्यूस्ड ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस की, सो इसलिए ये एक तरह से कॉन्ट्राइंडिकेशन बनती है इस तरह की वैक्सीन्स के लिए, बिकॉज इस तरह के रिएक्शंस नोन होते हैं ऑटोइम्यून डिजीजेस प्रेसिपिटेट होने के। तो ये मेरा
बैड लक है कि शायद मैं इस वजह से वैक्सीन नहीं करा पा रहा हूँ, बट मैं फिर भी यहाँ पे लोगों को इनकरेज करना चाहूँगा कि जिनको कोई भी इस तरह की हिस्ट्री, पास हिस्ट्री नहीं है एलर्जिक रिएक्शंस या ऑटोइम्यून डिजीज़ की, वो ज़रूर अपने आप को वैक्सीनेट कराएं और हमारा सबका सहयोग करें। कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट और डॉक्टर संतोष, इन सब ने बहुत मेहनत से इस कैंपेन को चलाया और हम सब चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ मिलकर इनका सहयोग करें। धन्यवाद। डॉक्टर मोहित, आप बता सकते हैं हमें कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, ऐसे डिजीज है जहां पर हमें वैक्सीनेशन नहीं कराना चाहिए? एक्चुअली स्पेशली ये डिपेंड करता है, अगर कोई पेशेंट मान लीजिए कोई इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे हो तो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स तो वैसे भी उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होती, पर ये कोविशील्ड जो है ये एक लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन नहीं है, कन्वेंशनल कैटेगरी में नहीं आती है, बट फिर भी ये एक वायरल वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है तो वो एक रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकता है। इस पर भी और रिसर्च की ज़रूरत है। उसके अलावा जो ऑटोइम्यून डिजीज़ेज़ होते हैं या जिनको एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि वैक्सीन जब बनती हैं तो उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिससे आपको एलर्जीज हो सकती है, तो नॉन एलर्जीज जो है अगर आप डॉक्यूमेंट कर सकें तो इट इज़ बेटर टू अवॉइड, क्योंकि यू नेवर नो, आपको पता नहीं है कि आपकी बॉडी इसमें कैसे रिएक्ट करेगी। थैंक यू डॉक्टर मोहित। तो अभी हम देख रहे थे एम्स ऋषिकेश के हमारे सीनियर प्रोफेसर और फैकल्टी यहाँ पे थी जो कि काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। आप सभी लोगों से एक बार फिर अनुरोध है कि आइए और वैक्सीन लगाइए। नमस्कार। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि एम्स ऋषिकेश में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है और हमारे साथ अभी यहाँ पर जो कि वैक्सीनेशन के लिए जा रही हैं एम्स ऋषिकेश के ही नर्सिंग ऑफिसर है। आइए उनसे पूछते हैं कि उनको यहाँ पर कैसा लग रहा है वैक्सीनेशन के लिए जाते समय। सर, जिन्होंने लगवा ली उनसे मैंने ये सुना है कि माइल्ड बॉडी एक होता है, माइल्ड फीवर होता है, लिथर्जिक फील होता है, बट इतना खास नहीं होता। और मेरे मन में अभी यही है कि पता नहीं इफेक्टिव होगी नहीं होगी, सबसे पहली बात तो, क्योंकि अफवाह तो बहुत होती है, मैंने तो ऐसे सुना है फर्जी से, बाकी स्टाफ ने ऐसे किसी ने नहीं बोला। और दूसरा ये लग रहा है पता नहीं कितना फीवर होगा, कितना साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होंगे, बस और कुछ नहीं। थैंक यू। नमस्कार। और अब हम आपका परिचय करा रहे हैं उस नर्सिंग ऑफिसर से जो कि जिनका कि वैक्सीनेशन हो चुका है और वो यहाँ पर लोगों को वैक्सीनेशन में हेल्प भी कर रही हैं, लोगों को मोटिवेट भी कर रही हैं। आइए जानते हैं और देखते हैं कि उनके विचार क्या हैं और उनको कैसा लगा वैक्सीनेशन के बाद। नमस्कार, मैं कोविड-19 में वैक्सीनेशन करवा चुकी हूँ अपना, और मेरा यही कहना है आम जनता को और सभी को कि जब हमारे पास जब कोविड-19 से इतना हम जूझ रहे थे, हमारे पास वैक्सीन नहीं था, हम इतना वेट कर रहे थे, तब हम यही सोच रहे थे कि कब वैक्सीन बनेगा। और अब जब हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने इतनी कोशिश करके हमें वैक्सीन बना के दिया है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं, हम पे क्यों ट्रायल हो रहे हैं ये सब, जबकि ट्रायल तो हो चुके हैं, 3rd फेज़ के ट्रायल भी इसके पास हो चुके हैं, हमें एक अच्छा वैक्सीन मिल रहा है, तो हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और अपने पूरे इंडिया को हमें कोविड-19 से मुक्त कराना चाहिए। तो मेरा सभी को यही कहना है कि आप इसमें हिस्सा लीजिए। जैसे आप लोगों के भारत सरकार आयुष्मान कार्ड बनवाती है, सबको ऐसी सुरक्षा देती है, तो इसको भी आप बिल्कुल वैसा ही मानिए। और ये कोविड-19 का टीका बिल्कुल सुरक्षित है, इसकी 2 डोज लगेंगी, जिसके बाद हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। एक जनता में इम्यूनिटी आ जाएगी, 70 से 80% जनता हमारी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, जिससे कि बाकियों को भी बीमारी नहीं फैलेगी। तो आप अपना भी सुरक्षा कर रहे हैं और औरों को भी बचा रहे हैं, तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। रोकना चाहूँगा, आपने इसमें जी टीका लगा लिया, यस। टीका लगाने के बाद आपको क्या कुछ दिक्कत हुई क्या? तो थोड़ा बहुत बुखार आना और थोड़ा जी मचलना तो होता है, लेकिन ये सब हम तो बिल्कुल झेल सकते हैं। अगर हमें कोविड से लड़ना है, अपनी जान बचाने के लिए, हम थोड़ा सा बुखार तो झेल ही सकते हैं। किसी किसी को थोड़ा बुखार होने के चांसेस हैं, किसी किसी को नहीं होता है, डिपेंड करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जैसे कि आप सभी लोग ने देखा अभी कि वैक्सीन लेने के बाद आपको हल्का बुखार या मितली आना जिसे हम बोलते हैं, ये हो सकता है, लेकिन इतनी बड़ी महामारी से लड़ने के लिए और इससे सुरक्षित रहने के लिए ये छोटा मोटा और हल्का सा बुखार अगर हम सह भी लेते हैं तो कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आप आप अभी वैक्सीन के लिए जा रहे हैं, वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, तो वैक्सीनेशन अभी आपको हुआ नहीं है? जी नहीं हुआ। क्या सोच रहे हैं आप इसके बारे में? जी 1 साल से कोविड चल रहा है, सब कुछ ठप पड़ा है, मतलब कुछ हो नहीं पा रहा है, हम बहुत कुछ अफेक्टेड हुआ उसकी वजह से। तो अगर हमारे डॉक्टर्स ने इतनी मेहनत, मतलब सीनियर्स ने मेहनत करके वैक्सीन बनाई है,
तो मैं सोच रहा हूँ कि वैक्सीन लगवा लेते हैं, उसके बाद हम साथ औरों की मदद करेंगे। कुछ मैं जितना हाथ हेल्पिंग हैंड दे सकूँ साथ में उतना दे सकूँगा साथ में। बहुत अच्छा, जैसे कि आपने सुना, आप बता रहे हैं कि आप पहले वैक्सीन लगाएंगे और उसके बाद दूसरों को भी आप मोटिवेट करेंगे। यही स्पिरिट एक मेडिकल स्टूडेंट्स की, एक डॉक्टर्स की होनी चाहिए। हम सब लोग आपके साथ हैं। आइए वैक्सीनेशन लगाएं और अपनी सुरक्षा करें इस कोविड-19 महामारी से। आइए देखते हैं कि हमारे और भी मेडिकल छात्र जो कल के होनहार डॉक्टर हैं और आज से ही इस बात को कह रहे हैं कि कम्युनिटी में जाकर लोगों को उत्साहित करेंगे, लोगों को प्रोत्साहित करेंगे वैक्सीनेशन के लिए। आज जानते हैं आपसे, आपको क्या लग रहा है सर? मुझे लग रहा है वैक्सीन तो बहुत ज़रूरी है कोविड को लेकर, और वैक्सीन हर नॉर्मल पीपल को भी लगानी चाहिए। जैसे पहले हमें लग रही है, लेकिन हर नॉर्मल पीपल भी लगाए, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वैक्सीन दूसरी वैक्सीन की तरह ही है, और मुझे तो लगाकर बहुत खुशी हो रही है कि हम अपने देश के प्रति इसमें योगदान दे रहे हैं। बहुत अच्छा, आपने भी ये बताया कि हम अपने देश के प्रति एक जिम्मेदारी का वहन कर रहे हैं इस वैक्सीन को लगा के। इसी तरह की प्रेरणा से मुझे लगता है कि हमारा पूरा देश एक दिन कोविड-19 से मुक्त होगा। धन्यवाद। आइए मिलते हैं एम्स ऋषिकेश के नर्सिंग स्टूडेंट्स से, जिन्होंने कि अभी अभी जो वैक्सीनेशन लगा के बाहर आए हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि वैक्सीनेशन करने से पहले कुछ छोटी मोटी चिंता होगी, क्या थी वो? वैक्सीनेशन लगवाने से पहले थोड़ा डर भी था कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं ज़्यादा, या फिर मतलब थोड़ी एंजाइटी थी, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी अफवाहें और बहुत सारी चीज़ें जो थी वो सोशल मीडिया पे आ चुकी हैं, तो थोड़ी सी एंजाइटी थी। तो लेकिन अभी वैक्सीनेशन लगवाने के बाद हाफ एन आवर कंप्लीट हो चुका है, मुझे सिर्फ माइल्ड पेन है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। सो आई एम फीलिंग वेरी फाइन। आपको कैसा लग रहा था? वैक्सीन लगाने से पहले कैसे लग रहा था? वैक्सीन लगाने से पहले भी थोड़ी चिंता पहले थी, पर मेरे पापा ने भी अपनी वैक्सीनेशन करवाया है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी कोई भी चिंता की बात नहीं है, आप लगा सकती हैं। आपके हॉस्पिटल में जब भी लगवाने के लिए बोलेंगे तो आप लगा लेना। तो अभी कैसे लग रहा है आपको? वैक्सीनेशन हो गया? अभी वैक्सीनेशन हो चुका है और मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं हुई है, तो मैं खुश हूँ। और मैं यही कहूँगी कि सबको लगा लेनी चाहिए ये वैक्सीन। थोड़ी वैक्सीनेशन से थोड़ी बहुत दिक्कतें तो होती ही हैं, पर जैसे कि थोड़ा सा बुखार आ सकता है, थोड़ी सी हरारत हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, पर उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। वो थोड़ी सी देर के लिए होता है, पर उससे ये पता चलता है कि वैक्सीनेशन काम करेगी, तो ये ठीक है। बहुत बहुत अच्छा बताया। अगर आपको हल्का सा बुखार आता है, हल्का सा दर्द होता है या कुछ हरारत होती है, तो इसका मतलब यह है कि वैक्सीन आपके अंदर अच्छे से काम कर रही है। नमस्कार।